Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7. So आज के कॉन्सेप्चुअल क्लास में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टर्म क्या होता है, इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये वर्ड हमारे यूज होता है कि नहीं होता है। जो भी यहाँ पे सेशन में पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करिए और जितना हो सके सेशन को आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यहाँ पे प्लेज। क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में कौन सा टर्म आता है? बैंक आता है। तो बैंक जहाँ पे हम एक लीगल वे में पैसे ले सकते हैं, लेकिन बैंक हमें कभी भी फ्री में पैसे नहीं देगा। तो बैंक क्या करता है? बैंक कुछ सिक्योरिटी मांगता है। अब सपोज मान लीजिए ये आपका बोरोवर है जिसको पैसे चाहिए, ठीक है। तो बोरोवर से बैंक भाई फ्री फंड में पैसे नहीं देगा। बोरोवर को बोलेगा कि देखो भैया, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को ना तुम्हें सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरे जगह तक हम मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बोरोवर ने क्या किया है? मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में दिया है और बैंक ने इसके बदले में जो लोन है वो लोन पास कर दिया है। इज दैट ओके? तो लीगल टर्म में यहाँ पे जो बोरोवर है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेजर और बैंक कहलाता है दैट इज प्लेजी। ठीक है। देन इन सिंपल टर्म, जो प्लेज आपका वर्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? PAWN। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉन है दैट इज पाउनर और ये आप लोग का है पाउनी। ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना ये आपका टर्म गिवन नहीं है। ठीक है। तो आपका टर्म गिवन क्या है? प्लेज गिवन है। तो प्लेज इज basically this particular example. So pledge में if you want to take money or loan from creditor, okay, so in that case you have to give the security. आपको security देना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जो यहाँ पे बोरोवर और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहलाता है। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया व्हाट एग्जैक्टली द प्लेज मीन्स। इज दैट ओके? अब इसी में अगर सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सिक्योरिटी के रूप में देते हैं तो इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोर्गेज। ठीक है। तो बस, तो प्लेज में बेसिकली हमने क्या देखा? बेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो बेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज बेसिकली जहां पे वी कैन से दैट बेलमेंट में भी सामान का डिलीवरी हो रहा है, यहां भी सामान का डिलीवरी हो रहा है। बेलमेंट में भी हम क्या करते हैं? सामान का पोजेशन डिलीवरी करते हैं और प्लेज में भी हम पोजेशन को दे रहे हैं। प्लेज में सामान का डिलीवरी होगा, एग्जैक्टली। एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट मतलब जो सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल मींस यहां से जब लोन आता है तो सिक्योरिटी, सो दिस इज कॉल्ड कोलेटरल। तो ये आप लोगों का प्लेज का एसेंशियल पॉइंट है दैट इज आल्सो गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखते हैं अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है डेफिनेशन ऑफ प्लेज में। तो ये आपका सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। क्या है आपका? सेक्शन 172। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो ये सारे टर्म्स आप लोगों के स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये सेक्शन 172 दैट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्लेज।
So the bailment of goods as a security for payment of debt or performance of promise is called pledge. The bailor जो सामान डिलीवरी कर रहा है, जो सिक्योरिटी दे रहा है, उसको हम पाउंडर बोलेंगे, और बेली जो सामान ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है, दिस इज कॉल्ड पाउंडर. तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज गिवन. ओके, so the key aspect is goods are delivered as security, not transfer absolutely. मतलब हम यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिलीवरी, सिक्योरिटी हम दे रहे हैं. The contract of pledge is always for the security of specific debt or promise. That's it. Best example है A borrow 50,000 from B, give his gold chain to B as security. So A is powner, B is pawnee, and the gold chain is the pledge goods. तो ये आप लोग का सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको समझने. ठीक है. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में गोल्ड लोन हम सिक्योरिटी के रूप में देते हैं. प्लेज ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स होते हैं ये भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है, तो इसको भी हम सिक्योरिटी के रूप में देते हैं. एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो जो क्रॉप्स होते हैं, वेयर हाउस रिसीट्स होती हैं, इसको भी हम एज अ प्लेज में सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ क्लास, द एसेंशियल पॉइंट. सो प्लेज में हमारा पोजीशन का ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का नहीं. ओनरशिप का मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट ऑन द प्रॉपर्टी, और पोजीशन का मतलब होता है दैट इज ओनली द कस्टडी. मूवेबल गुड्स की बात करें, सो इन मूवेबल गुड्स यू कैन से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मूवेबल गुड्स. डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो डिलीवरी आप लोग का एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है. तो एक्चुअल का तो मतलब है कि मैंने गोल्ड को डिलीवरी कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जैसे मैंने अपने गोडाउन का की दे दिया, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव. इज दैट ओके? सो यहाँ पे एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव. पर्पस इज सिक्योरिटी, तो जो हम सामान का पोजीशन दे रहे हैं उसका पर्पस सिक्योरिटी पर्पस से होना चाहिए. राइट ऑफ रीपोजिशन, इट मींस अगर मैंने लोन किया, अगर बोरोवर ने लोन का पैसा पूरा चुका दिया तो वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है. सो दिस इज कॉल्ड रीपोजिशन. एंड पाउनी राइट्स ऑफ रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है रोक कर रखना. जैसे पाउनर ने, प्लेजर ने अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो पाउनी के पास राइट होता है सामान को रोक के रखने का. सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन. Is that okay? पाउनी राइट ऑफ सेल, एग्जैक्टली. अगर पाउनर पैसे नहीं पे कर पा रहा तो पाउनी के पास राइट है, जो मूवेबल आइटम सिक्योरिटी के रूप में है उसको सेल कर सकता है आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस टू द पाउनर. So it is bailment in nature because pledge बेली मस्ट टेक केयर द गुड्स पेड. इट मीन्स क्लास, जिस तरह बेलमेंट में जो बेली होता है ना, सामान का टेक केयर करता है, उसी तरह प्लेज में भी अगर हम सिक्योरिटी देते हैं बैंक को या किसी भी क्रेडिटर को, सो जो प्लेजी है, पाउनी है, उसको सामान को एज अ सिक्योरिटी के रूप में रखना ही पड़ेगा. मतलब उसको अपनी तरह क्या है, अपने जस्ट वे में, जिस तरह अगर मैं किसी चीज की ओनर होती हूँ तो मैं सामान को संभाल के रखती हूँ, उसी तरह जब हम सिक्योरिटी देंगे प्लेजी को तो उसको भी सामान को संभाल के रखना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई जो प्लेज आप लोगों का है आपका बेलमेंट इन नेचर में होता है. ओके, तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लास था. आई होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड. इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आप लोग और भी कॉन्सेप्चुअल क्लास को देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.